सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से आपको मनुष्य जीवन की सफलता का राज प्राप्त हुआ। रहस्य, यथार्थ, अध्यात्म ज्ञान, सत्य भक्ति। इसके बिना ये मनुष्य जीवन आम सामान्य प्राणी जैसा था, पशु पक्षी के समान है। भक्ति हम मानव शरीर में प्राप्त करके अपना भविष्य सुधार सकते हैं, संवार सकते हैं। अन्य जितने भी शरीर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये अपना कर्म भोगते हैं। वो चाहे राष्ट्रपति के घोड़े हों, वहां बढ़िया व्यवस्था है, सेठ के घर कुत्ते भी बन गए और ये वहां उनकी सारी सुविधा है। परंतु ऐसी सुविधा मनुष्य को भी नहीं उपलब्ध होती कईयों को। तो कहने का भाव ये है, मनुष्य जीवन यदि भक्ति नहीं करते मानो स्त्री पुरुष, तो उन पशु पक्षियों में उसमें कोई अंतर नहीं। सुविधा कर्मानुसार पूर्व जन्म के संस्कारों से सबको प्राप्त होती है। दुख और सुख दोनों साथ रहते हैं। अब बात आती है कि भक्ति करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। आत्मा मानती है, उसके लिए मानव भटक भी रहे हैं। आत्म ज्ञान बिना नर भटका कदे मथुरा कदे काशी। यथार्थ ज्ञान ना होने चाहिए प्राणी। मानव शरीर धारण करके कभी मथुरा कभी काशी, किता न किता अपना राह ढूंढ रहा है कि किता भगवान मिल जाए। कबीर साहब कहते हैं, पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे जन मिले, बिन सारे सब काम। बताओ कि परमात्मा की खोज में पहाड़ों पर गए, तीर्थों पर गए, संत समागम अटेंड करे, दान धर्म किए, जैसा मार्गदर्शन मिला, और भी देवी देवता पीर मनाए, मंदिर मस्जिद पूजे, तो मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी को सबतर लगन लगी होती है, क्योंकि वो पिछला संस्कार चंगा होता है, उसका बहुत अच्छा संस्कार होता है, इसलिए मानव शरीर प्राप्त होता है। अच्छा संस्कार कैसे मिलता है? कोई भक्ति की है, धर्म पुण्य किए होते हैं, तो उस कारण से इस मनुष्य जीवन में भी प्रेरणा बनी रहती है कि अच्छे काम करो, कोई भक्ति करो। लेकिन जिनको हम अच्छे काम समझ कर कर रहे थे, धर्म कर्म भी करते थे और भक्ति भी करते थे, वो शास्त्र विरुद्ध होने से, वो एक आने की नहीं, एक नए पैसे की नहीं। क्योंकि हमारे जो स्पिरिचुअल हैं, हमारे जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, ये भगवान के विषय का संविधान है। इसमें जैसा कुछ करने को कहा है और न करने को कहा है, हमें वो ही करना पड़ेगा, तभी सफलता होगी। जो हमारे ग्रंथ बताते हैं, हमने उनके अनुसार चलना होगा। इसके लिए जो से हिंदू समाज है, वो अपनी पवित्र गीता, पवित्र वेदों और पवित्र पुराणों को सत्य मानते हैं। और हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने जो ज्ञान बताया, उन्होंने यही कहा है कि गीता वेद पुराणों में ऐसा ही लिखा है, ये भक्ति करो। अब यहाँ हमने सबसे पहले ये देखना होगा
कि जो स्पिरिचुअल है, शास्त्र है, हमारे धार्मिक शास्त्र है, वो कौन से किस लेवल के हैं, किस सत्र के हैं। 5 वेद है, वैसे तो वेद एक ही होता है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है, बोध का अर्थ भी ज्ञान होता है। भक्ति बोध, भक्ति का ज्ञान। वेद, वेद का अर्थ ज्ञान। सूक्ष्म वेद यानी सवसम वेद, जो भगवान ने सब अपने मुख से बोला होता है, उसको सवसम वेद, सूक्ष्म वेद बोलते हैं। ये कंप्लीट, इसके अंदर कंप्लीट मार्गदर्शन है, ये कंप्लीट है, संपूर्ण है। यह वेद परमात्मा ने, जब हम अपने कर्म छोड़ कर यहाँ पृथ्वी पर इसके साथ आगे, इसके ब्रह्मांडों में, जब तक हमारी पूंजी रही तो हमें सारे ठाठ दिए इसने, आप भी लूटता रहा। और जब हमारी पूंजी लाए थे वह खत्म हो गई, हमें पटक दिया धरती पर, फिर कमाओ और फिर ऊपर आओ। आपको मैं बार बार बताता हूँ, यह कोई बच्चों की कहानी नहीं है, ये सत्य से परिपूर्ण है और आपने इसको सत्य मानना होगा। एक मूर्ख लड़की अपने घर से पैसे निकाल कर, 30-40 सोना अपने घर से निकाल कर उसकी शादी के लिए घर वाला ने तैयार कर रखा, और एक दुष्ट के साथ भाग दी। जब तक वो पैसा वो लेकर आई थी, वो खर्च नहीं हुआ इतने, तो वह सर पर रखी। फिर उसकी दुरुस्ती करके जा कमा और खा, दारू पीवे, मांस खावे, और वह मजदूरी करने लगी, वो उसकी ग्रेजुएटी कर रहा था। तो वो दशा आपकी है, आप मानो से मत मानो, मानना पड़ेगा क्योंकि आप भक्त हो गए। 100 की 100 सच्ची है। अब यहाँ मजदूरी बता रखी है, इतना करो, दान करो, यज्ञ करो, बस नाम जपो तो उठपटांग जपो, जो मोक्ष ना दे। और घने करो तो ओम जपो। फिर हरे कृष्ण राधे श्याम ये दूध भेज रखे, सारे नकली नाम बताएंगे। इसके आधार से स्वर्ग जाओ। स्वर्ग एक होटल है, वहां आपकी पूंजी ऑटोमेटिक ऑनलाइन जमा रहती है। आप जैसा वहां खाते पीते मौज करते, ऑनलाइन पैसे कटते रहते। उस होटल का चार्ज अलग से होता है, और सुविधा जो आपको देते उनका चार्ज साथ होता है। जैसे वहां कोई खाने की चीजें लेते हैं, 10 रुपए की 20 में देते हैं होटल में। क्यों, हमारे आदमी जहाँ पैसे गणे होते हैं, उन्हें क्या लेना देना कितने गिराको। तो ये दुर्गति आपकी यूं की हो रही है, आप विचार करो इन बातों पर। आप किस चीज पर सेट हुए बैठे हो, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है। बैठे बैठे राष्ट्रपति तक मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। पोलैंड देश का एक पूरा कैबिनेट, प्रधानमंत्री, सारे मंत्री, दूसरे देश उसका मित्र देश था, उसमें कोई पूर्व प्रधानमंत्री की डेथ हो गई थी। उसकी मुंह कांड जाते शोक व्यक्त करो, वो विमान न दुर्घटनाग्रस्त हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हम सारे मर गए। और ताजे ताजे बने थे, 6 महीने पहले उनकी कैबिनेट बनी थी। और ऐसे गंदे लोग में माचे माचे फिरो तुम, आंख खोलो। इस सत्संग को सुनकर भी आंखें नहीं खुलती, वो पत्थर प्राणी है, उसके भक्ति का अंश नहीं है, वो इंसान भी अच्छा नहीं। तड़प जानी चाहिए, तड़पला जानी चाहिए आत्मा को, पिता का मर गया हम किस पे फंस गए। यहाँ सुख नाम की चीज नहीं, रह नहीं की धरती पर किसी के प्रति। किसी स्वर से धोता है तो वो राजी बोलेगा, स्वर से धोते मुंह फेर लेगा। हम इतने बिगड़ चुके, यहाँ पर हम देवता थे सतलोक में, अब दोबारा से आपको इतना प्यार किया जा रहा है। पहले तो पशु तो मानुष बनाए, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू गटबड़ बकवाद करते फिरते थे, वो छुटी। फिर ज्ञान सुना के देवता बनाए। अब इस भक्ति को ध्यान से सुनो, इस ज्ञान को ध्यान से सुनो। किसी तरह आत्मा का उबारा होगा, आत्मा में ज्ञान प्रवेश होगा,
अपने आप ये सेट होती चली जाएगी। दास पहले पाड़ी जाता था, पाड़िया जैसे व्यवहार हुए बकवाद। स्कूल में जान लग गया, 5-6 महीने तो वही चले, फिर धीरे धीरे सेट होना पड़ा। और पढ़ते 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 और छोटी सी पोस्ट भी ग्रहण कर ली। तो इसी प्रकार अगर हम इस मार्ग पर नहीं आएंगे तो हम नो के नो रह जाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि ये आपके एक स्कूल की पीरियड है, ये सुनते रहो। आजकल तो सारी सुविधा हो रही है, रिकॉर्डेड लेक्चर फिर भी सुन सकते हैं, पर सुने इसी लगन से जैसे अब सुन ले। भूल जाए आध घंटा जितनी देर सुने, सब क्या है ना, और ध्यान से सुने। तो प्रसंग चल रहा है कि हम यहाँ आकर फंस गए, तो इस काल ने हमारी दुर्गति कर दी कि इन्हें वापस नहीं जाने दो। इसको पता है कि हम उस परम पिता के अंश हैं, कबीर भगवान के। और माँ बाप को पता होता है उसका बेटा बेटी की तो दुख ही हो रहा हो, उसकी आत्मा तड़पती रहती है पार वैसे के नाम से। आपके लिए वो मालिक भटक रहा है, वो एज इट इज उस रूप में यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि वो नियम भंग होता है और ये घबरा जाएगा। और वो मर्यादा से बाहर की बातें है ना। तो अगर कहता बचा होते 1 मिनट में धर्मदास इन सारा ले जाओ, फिर इनके गाड्डू आई हुई ना थे वहां के टिके। अब इन दुखी हो लिए छक्के, कलयुग आ गया और आने वाले समय में और दुर्गति होगी। अब चौथा युग आ गया, ये भक्ति करके भी छक लिए। सतयुग त्रेता द्वापर में इनके पूर्व जन्म के संस्कार बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए ये सोचते रहते हैं कि जो साधना हम कर रहे हैं इसी से ये मौज माच रही है, इसी से सारे सुख होते आ रहे हैं। और जब कलयुग में जाएंगे, इतनी त्रुटि होगी इनकी, सारी साधना करके थक लेंगे, कुछ भी लाभ नहीं होगा, इनके संस्कार कमजोर पड़ जाएंगे। तब ये भगवान के लिए भटकना शुरू करेंगे और फिर मैं इनको कैच करूंगा। उदाहरण देता हूँ, सतयुग में राजा अम्बरीश थे, मालिक वहां भी मिले होंगे। वेद बताते हैं परमात्मा के लक्षण वो झूठ नहीं होते। सो के सो सकते हैं कि परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके चल के आता है। भक्ति मार्ग में जो लगे हैं उन अच्छी आत्माओं को आके मिलता है, वो यथार्थ भक्ति ज्ञान सुनाता है। और जो लगे नहीं है भक्ति पर, उनको भक्ति करने की प्रेरणा अपने मुख्य मुख से बोलकर वाणी द्वारा बताता है, उनको गुप्त भेद मंत्र बताता है, गुप्त मंत्र आविष्कार करता है, एक कवि की तरह आचरण करता है। अपने सूक्ष्म वेद ज्ञान को काव्यना, कविताओं से, दोहों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से बोल बोल के सुनाता है। वो सूक्ष्म वेद होता है। तो अब ये सूक्ष्म वेद बताता हूं। परमात्मा ने वो सूक्ष्म वेद इस ज्योति निरंजन काल सर्वपुरुष सर्वब्रह्म के अंतःकरण में वहां से ईमेल कर दिया। इसके अंदर इसने उसको बाहर निकाला, श्वास से पढ़ा, इसने वो जानकारी ऊपर की कति खत्म कर दी जो हम समझ सकते थे, वो मंत्र भी नष्ट कर दिए, सारी जानकारी खत्म कर दी, अपने तक भक्ति रख ली, बाकी थोड़ा बहुत ज्ञान जो सांकेतिक ज्ञान में रह गया। तो जिस आधार से, जैसे ब्रह्मा जी सबसे पहले कमल के फूल पर बैठे थे, अपने पुत्र नारद के प्रश्न का उत्तर दिया, और नारद ने पूछा था कि पिताजी आप सच बताना कि सारी सृष्टि के रचनहार कौन है, किसने ब्रह्मांड बनाए, कौन ये पालन करता है वास्तव। ब्रह्मा जी कहता, बेटा नारद इसका क्या जवाब दूं, मैं जब होश में आया मैं कमल के फूल पर विराजमान था। कमल का फूल जलमय होता है, चारों तरफ अगाध जल था। मैं सोच रहा था मेरे को किसने उत्पन्न कर दिया, मेरा क्या उद्देश्य है। आकाशवाणी हुई तप करो, मन कमल के फूल पर बैठे बैठे 1000 वर्ष तप किया, फिर आकाशवाणी हुई सृष्टि को। उसके बाद लंबी कहानी है, फिर बताऊंगे। तो उसके बाद ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इकट्ठे कर दिए, देवी ने इनका ब्याह कर दिया।